डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको मस्ट के बारे में बताया था। नेसेसिटी और ओब्लिगेशन से संबंधित, ओब्लिगेशन फ्रॉम स्पीकर, ओब्लिगेशन फ्रॉम समवेयर एल्स। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं जो मस्ट का अगला पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन देकर के इसे समझे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। जो लॉजिकल है ना, लॉजिकल सर्टेनिटी को बयां करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। लॉजिकल को बोलते हैं हिंदी में तर्क, सर्टेनिटी को बोलते हैं निश्चितता। जो निश्चित तर्क हो, 100% जिसके अंदर निश्चितता झलके, उसके अंदर हमें मस्ट का प्रयोग करना है। सर्टेनिटी तो हो, निश्चितता तो हो, लेकिन तार्किक निश्चितता हो। सेंटेंस देखिए, लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट। अब यहां पर तर्क है। कैसा तर्क है? लिविंग, रहना। कहां पर? इन सच क्राउडेड कंडीशंस। जो क्राउडेड कंडीशन है, भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर, मस्ट बी डिफिकल्ट, वो 100% डिफिकल्ट होता है। ये एक तर्क है कि यहां पर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर रहना। तो यहां पर सर्टेनिटी भी हो गई, निश्चितता हो गई कि निश्चित तौर पर यहां पर मुश्किल होगा, और लॉजिकल भी हो गया, इसके अंदर तर्क है, क्योंकि यहां पर क्राउडेड दे रहा है। तो ये तर्क है कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर रहना बहुत डिफिकल्ट होगा। किस वजह से? हर चीज के अंदर डिफिकल्टी आएगी। ना हमें खाने पीने के लिए बिल्कुल हाइजीनिक मिलेगा, ना रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, बहुत महंगी जगह मिलेगी। सर्कमस्टांसेस, बहुत जो एटमॉस्फेयर की हैं वो भी हमारे अनुकूल नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा एटमॉस्फेयर गंदा करने के लिए, वायु को प्रदूषित करने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स होंगे, फैक्ट्रियां होंगी। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से खोल के समझिए, तब आपके समझ में आएगा कि वो मस्ट वहां पर आ क्यों रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ought to। ought to का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एक्सप्रेसेस मोरल ओब्लिगेशन। एक हमारी मोरल ओब्लिगेशन है। लास्ट की वीडियो में मैंने शुड के बारे में बताया था, मस्ट के बारे में बताया था, और अब आपको ought to के बारे में बता रहा हूं कि ought to का जो ओब्लिगेशन होता है वो ओब्लिगेशन कहां पर लगता है और कैसे लगता है। ought to एक्सप्रेसेस मोरल ओब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी। यहां पर जो ओब्लिगेशन है ना वो मोरल है, नैतिक है, और हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। डिजायरेबिलिटी का मतलब है इच्छित। जहां पर इच्छित ओब्लिगेशन हो, जहां पर मोरल ओब्लिगेशन हो, नैतिक ओब्लिगेशन हो, जहां पर नैतिकता झलक रही हो, जहां पर बात हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दी गई हो, वहां पर हम हमेशा ought to का प्रयोग करते हैं। ये रिमेंबर रखना। सेंटेंस देखिए, वी ought to love our neighbor। यहां पर ought to क्यों आया, शुड क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर डिजायरेबिलिटी है, यहां पर मोरालिटी है, कि मोरालिटी हमारी नैतिकता बनती है कि हमारे जो नेबर हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, हम करें तो करें, ना करें तो ना करें। इट डिपेंड्स ऑन अवर डिजायर, कि हम हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनकी सहायता करें कि ना करें, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर हमारी नैतिकता बनती है तो हम उनकी सहायता करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर ought to का प्रयोग होगा। रिमेंबर रखना हमेशा, मोरल के लिए और डिजायरेबिलिटी जहां पर आए, बात हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ दी जाए, वहां पर ought to का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू ought to know better। आपको अच्छे तरीके से जानना और अच्छा जानना चाहिए। यू ought to know better। नो मीन्स जानना, बेटर मीन्स अच्छा। आपको अच्छा जानना चाहिए। अब ये भी मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जानना तो चाहिए, लेकिन मैं जानूंगा कि नहीं जानूंगा ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। भाई मेरी इच्छा हुई तो मैं जानूंगा, मेरी इच्छा हुई तो मैं नहीं जानूंगा। चॉइस तो मेरी होगी ना। दूसरा, इसके अंदर इच्छा ही झलक रही है, मेरी नैतिकता नहीं झलक रही है, यहां पर इच्छा झलक रही है कि यू ought to know better। इज दैट क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, ought to कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। ought to का इस्तेमाल हम प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं, संभावना को दर्शाने के लिए भी करते हैं।
अब संभावना को देखिए, प्राइसेस ought टू कम डाउन सून। यहां पर पूरी संभावना है, जो प्राइसेस है ना आज बढ़ी हुई है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर डाउन सून, ये नीचे आ जाएंगे, कम डाउन सून। प्राइसेस ought टू कम डाउन सून। कैसे? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो 100% जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी। जहां पर प्रोबेबिलिटी हो, जहां पर संभावना हो, वहां पर आपको ought टू का इस्तेमाल करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस बुक ought टू बी वेरी यूजफुल। यहां पर भी संभावना है। बुक तो मैंने बहुत सारी देखी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूं, लेकिन जो ये पर्टिकुलर बुक है ना, हो सकता है कि मेरा एग्जाम क्लियर करवा दे, क्रैक करवा दे। तो दिस बुक ought टू बी वेरी यूजफुल। ये जो बुक है ना, ये बहुत ही फायदेमंद होनी चाहिए, ये संभावना है। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, ऐसी संभावना। ये सारे के सारा जो टॉपिक था मस्ट और ought टू का मैंने समझाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ग्रैब करिए, अंत तक वीडियो देखिए और आगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे भी देखिए। थैंक यू।